Welcome to all. We started with C++ and we did all the basic things to learn C++ program. And now we are starting with advanced content of C++ and we did one session for that content. Okay, and we learned the basic meaning of class and object. Next we will proceed for class and syntax of class. Okay, अगर आपको ये क्लास यूज करके C++ के प्रोग्राम करने हैं या तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल वे बनाना है, सो ये क्लास कैसे लिखना है, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास लिखने का एक रूल जो है C++ में वो कैसे होता है. So we will learn these basic things, but for this session you should learn the previous one first, the meaning of object and class. Okay, then only you will come to know the meaning of class and syntax of class. Okay, so let's see. Basically the review, first of all the review of class is user defined data type, ये आपको पता है. एंड क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्राम, क्लास हमारे प्रोग्राम का क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें इन शॉर्ट हमें समझ में आएगा कि क्या क्या डेटा हम यूज करने वाले हैं और क्या फंक्शंस यूज करने वाले हैं. ओके, इन क्लास वी कैन क्लब डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर. क्लास में क्या होगा, अभी आपको ये से तो समझ में आ रहा है कि हमारे क्लास में क्या होगा, फंक्शंस होंगे और डेटा होगा. क्लास में हम क्या क्या देने वाले हैं, फंक्शंस और डेटा. क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम का इन शॉर्ट क्या है. ओके, वो कहाँ पता चलेगा, क्लास में पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम इन शॉर्ट क्या है, कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटा. एंड क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, द मीनिंग इज इट इज डिफाइंड बाय यूजर. ओके, सो दिस वाज द बेसिक and which we already did. So we are starting with syntax of class. Okay, syntax is very simple and it comes in board for 3 to 4 mark. Okay, if syntax will come with example, then you can get 4 mark. Okay, so learn this syntax properly, try to practice it. Let's see. सिंटैक्स में क्या है, जैसे लिखा है सेम वे आपको लिखना है. ओके, सो क्लास ये क्या है, यहाँ पे मैंने बताया है, दिस इज कीवर्ड. हम लोग ने पहले पढ़ा था कि iostream.h की फाइल में बहुत सारे कीवर्ड स्टोर हैं. ओके, सो उसी तरीके से ये क्लास का मीनिंग भी उस फाइल में स्टोर है. ओके, तो क्लास लिखना है आपको, सब लोअर केस में ही है, यू कैन सी सब लोअर केस में ही है. तो ये क्लास एज इट इज लिखना है. फिर क्लास नेम, व्हाट इज द मीनिंग, नेम ऑफ द क्लास, जो भी आपको नाम देना हो, XYZ, PQR, सम, डिफरेंस, व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट. ओके, तो आप यहाँ पे वो क्लास नेम आपको देना है, बट क्लास के बाद में स्पेस छोड़ के फिर आपको क्लास नेम लिखना है. देन यू हैव टू स्टार्ट दिस क्लास, तो आपको ये ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा. देन वी आर हैविंग एक्सेस स्पेसिफायर. ओके, एक्सेस का मीनिंग ही क्या है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट स्पेसिफाई करेंगे जिसके थ्रू उस डेटा, उसमें जो भी हम डेटा या फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वो कहाँ तक एक्सेसिबल है ये डिफाइन होगा. समझ में आया क्या होगा. एक्सेस स्पेसिफायर का मीनिंग क्या है, ये स्पेसिफाई करेगा. इसमें क्या है देख लो, 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. तो ये तीनों में से कुछ तो एक यहाँ होगा, सेम वे कुछ तो एक यहाँ पे होगा. सो ये हम लोग क्यों लिखते हैं कि ये हमारा डेटा या फंक्शन कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक एक्सेसिबल है हमारे प्रोग्राम में, इसलिए ये हम लिखते हैं. एंड दीज आर द कीवर्ड्स जो अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने वाले हैं. और ये सारे कीवर्ड्स पढ़ने के बाद अगेन यू हैव टू गो थ्रू द सिंटैक्स ऑफ क्लास. ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर की प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड विद दिस कोलन. ओके, ये कोलन कंपलसरी है. फिर एक बार हम अगर एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, डेटा. फिर उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, फंक्शंस. ओके, फंक्शंस और डेटा पहचानना कैसे है, फंक्शंस में ये ब्रैकेट होगा, राउंड ब्रैकेट.
ओके। और डेटा में इंट फ्लोट ऐसा कुछ तो डिफाइन किया होगा, पहले डेटा टाइप दिया होगा इंट ए, जो भी होगा यहाँ पे डेटा टाइप दिखेगा और आपको वेरिएबल दिखेगा, सपोज इंट ए सेमीकोलन, सो दिस इज योर डेटा। एंड ए बी सी अगर लिखा होगा ए बी सी, तो ये क्या है आपका फंक्शन है। फंक्शन को कभी भी कैसे पहचानना है, विद दिस राउंड ब्रैकेट। ओके, सो डेटा डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, अंडरस्टैंड माय लाइन। कोई भी डेटा अगर ये ऐसे क्लास में डिक्लेयर है, सो दैट डेटा इज नोन एज डेटा मेंबर। ओके, एंड नेक्स्ट इज फंक्शन। फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस क्लास इज नोन एज मेंबर फंक्शन। क्लियर? तो कभी भी किसी ने पूछा कि मेंबर फंक्शन कहाँ होता है, तो यू शुड नो कि मेंबर फंक्शन कहाँ पे होता है, क्लास में होता है। नेक्स्ट इज ये फिर करली ब्रैकेट क्लोज करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्लास स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्लास क्लोज हो रहा है, बट क्लास क्लोजिंग के साथ में ये क्या है, एक सेमीकोलन भी होता है। सो दिस इज एंड ऑफ द क्लास। एंड ऑफ द क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करना है, करली ब्रैकेट क्लोजिंग करली ब्रैकेट विद दिस सेमीकोलन सिंबल। ओके, सो सिंपल है, पहला हमें कीवर्ड एक क्लास लिखना है, फिर कुछ तो क्लास का नाम देना है। एंगुलर ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एक्सेस स्पेसिफायर देना, इट में बी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। देन उसमें डेटा डिक्लेयर करना है, फिर से एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके फंक्शन डिक्लेयर करना है, फिर ये क्लास क्लोज करना है। सो दिस विल गिव यू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब आप अपने प्रोग्राम में क्या डेटा यूज करने वाले हो, क्या फंक्शन यूज करने वाले हो, और वो डेटा और फंक्शन कहाँ तक एक्सेसिबल है वो भी समझ में आएगा यूजिंग दिस एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, और आपके क्लास का क्या नाम है वो भी समझ में आएगा। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोग्राम। कभी भी अगर हम ये सिंटैक्स लिख रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग है, दिस विल बी द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रोग्राम। नेक्स्ट थिंग, access specifier. Just we came to know that access specifier are of three types: public, private and protected. Let's see the meaning. Public, first of all data members and member function declared using this access specifier are accessible by any function in whole program. Simple way, as the name. ये लाइन में उसने क्या बोला है कि आप जो भी डेटा डिक्लेयर करोगे या जो भी फंक्शन क्लास में डिक्लेयर कर रहे हो वो आपके पूरे प्रोग्राम में वैलिड है, एज पर द नेम, कि ये इसमें डेटा और फंक्शन क्या है, पूरे आपके प्रोग्राम में वैलिड है। जितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखोगे हर जगह ये डेटा और फंक्शंस वैलिड है। ओके, सिंपल लाइन। नेक्स्ट इज प्राइवेट। इफ एनी एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट स्पेसिफाइड, ओके, अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट स्पेसिफाइड, उधर खाली है, आपका जगह खाली है, देन मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। ओके, तो अगर आपने प्राइवेट लिखा तो भी आपका एक्सेस स्पेसिफायर क्या रहेगा, प्राइवेट। और कुछ भी नहीं लिखा, अगर ये तीनों भी ना लिखा आपने तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, प्राइवेट ही रहेगा। सो इफ एनीवन आस्क यू कि which access specifier is by default mentioned, तो वो कौन सा है, वो प्राइवेट है। ओके, these are hidden from outside the world. world means what, प्रोग्राम के वर्ल्ड से वो प्राइवेट कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्पेसिफायर, कि हमारे डेटा को वो छुपा के रखेगा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। जो भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है उसमें वो उसने हमारे डेटा को छुपा के रखा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द नेम प्राइवेट, इसमें डेटा हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, छुपा हुआ है वो। ओके, ओनली मेंबर फंक्शन कैन यूज प्राइवेट डेटा वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, मतलब जिस भी फंक्शन में हमारा डेटा डिक्लेयर है विद दिस कीवर्ड प्राइवेट और एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, वहीं पे हम ये डेटा यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब क्या है, अगर ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट क्लोज किया, इसके बीच में आपने कोई डेटा डिक्लेयर किया है तो बस यहीं पे वैलिड है वो, इसके बाहर कहीं पे भी वैलिड नहीं है। पब्लिक में क्या था, वो सब जगह पे वैलिड था, और इसमें कि इसमें डेटा हमारा छुपा हुआ रहता है, और ये वैलिड कहाँ है, जिस भी मेंबर फंक्शन में हमने वो डेटा यूज किया है, बस जहाँ पे डिक्लेयर किया है बस वहीं पे वैलिड है, वहीं पे हम यूज कर सकते हैं।
एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड का क्या मीनिंग है? दीज आर यूज्ड बाय मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड ऑफ द क्लास. ओके, जैसे ये प्राइवेट में था कि वो कहाँ पे वैलिड था? मेंबर फंक्शन में वैलिड था. सेम वे यहाँ पे भी क्या है? प्रोटेक्टेड भी कहाँ वैलिड रहता है? मेंबर फंक्शन. बट एडिशन टू दिस फ्रेंड ऑफ क्लास, इन फ्यूचर यू विल लर्न फ्रेंड क्लास. एक और क्लास होता है, जैसे ये क्लास है, सेम एक और क्लास पढ़ना है आपको, वो फ्रेंड क्लास है. तो मेंबर फंक्शन में ये वैलिड है प्रोटेक्टेड कीवर्ड एंड फ्रेंड ऑफ क्लास, मतलब जो भी एक फ्रेंड क्लास आप लिख रहे हो उसके साथ भी ये वैलिड है, एज वेल एज डिराइव्ड क्लास मेंबर फंक्शन. ओके, अगर कोई क्लास है आपका ए, उसमें से उसकी प्रॉपर्टी आपने अपने दूसरे क्लास बी में यूज की है, सो दिस इज नोन एज प्रोटेक्टेड. तो आपका डेटा क्लास ए से क्लास बी में जा तो रहा है, बट इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज वैलिड टिल क्लास बी ओनली. ओके, तो प्रोटेक्टेड में क्या है? दीज आर यूज्ड बाय मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास एज वेल एज डिराइव्ड क्लास. मतलब क्या है? जो पेरेंट क्लास होगा, जैसे पेरेंट से चाइल्ड में काफी चीजें होती है जो सिमिलर होती हैं. ओके, एक्टिविटी है, कुछ भी है, फीचर्स है, वो काफी चीजें सिमिलर होती है. सेम वे ये क्लास ए यहाँ पे क्या है? पेरेंट क्लास है, और ये बी क्लास ए में से निकला है, इसलिए ये उसका चाइल्ड क्लास है. सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड. ओके, सो एज वेल एज डिराइव्ड क्लास मेंबर फंक्शन. डिराइव्ड क्लास में भी अगर हमें लिखना है तो वी कैन यूज दिस प्रोटेक्टेड कीवर्ड. These are similar to private as they are not accessible directly. तो ये नियर अबाउट सिमिलर टू प्राइवेट है. क्यों? क्योंकि वी कांट एक्सेस डेटा ऑफ ए डायरेक्टली. ओके, अगर एक्सेस करना है तो फिर हमें उसका एक चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, तभी हम उसमें से डेटा एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज नियर अबाउट प्राइवेट ओनली, बट इट इज नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली. तो तीनों का क्या मीनिंग हो गया? पब्लिक में आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखो, उसमें डेटा और फंक्शंस पूरे प्रोग्राम में वैलिड है. प्राइवेट में इट इज नॉट वैलिड फॉर आउटसाइड द वर्ल्ड. ओके, मीन्स सारे प्रोग्राम के लिए और होल प्रोग्राम के लिए द प्राइवेट कंटेंट और डेटा इज नॉट वैलिड. कहाँ पे वैलिड है? ओनली मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन जहां पे हमने वो प्राइवेट डेटा को डिक्लेयर किया है. ओके, जिस फंक्शन में हमने वो डेटा डिक्लेयर किया है बस वही वैलिड है. प्रोटेक्टेड में इट इज सिमिलर टू प्राइवेट ओनली, और इस प्रोटेक्टेड कीवर्ड कहाँ पे यूज होगा? थ्रू मेंबर फंक्शन, फ्रेंड क्लास एंड डिराइव्ड क्लास. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली. सो इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास एक बनाना पड़ेगा, बड़े क्लास से एक और दूसरा क्लास हमें बनाना पड़ेगा, तभी जाके वी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए. ओके, सो दीज आर योर 3 एक्सेस स्पेसिफायर. एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सिंटैक्स लिया है विथ एग्जाम्पल कि कैसे हमें चेंज करना है. अगर हमारे पास सिंटैक्स है तो उसमें डेटा कैसे लिखना है, कैसे एंटर करना है. सो सी, आपने यहाँ पे क्लास देखा, मैंने भी यहाँ पे क्लास लिखा. देन आई हैव टू एंटर दिस क्लास नेम. तो क्लास नेम मैंने क्या दे दिया? मैंने दे दिया क्लास नेम ABC. आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस जस्ट एंटर क्लास नेम विथ स्पेस. ओके, क्लास के बाद में आपको स्पेस देना है. फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे भी ब्रैकेट स्टार्ट किया. एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना है तो वो हमारे पास 3 टाइप से, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. ओके, सो मैंने यहाँ पे प्राइवेट दिया. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखती हूँ, देन टू वी आर हैविंग प्राइवेट बाय डिफॉल्ट. ओके, इफ आई वॉन्ट मेंशन एनीथिंग हियर देन इट इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट. मतलब लिखा तो भी प्राइवेट है, और ना लिखें, अगर हम इसे यहाँ पे ना लिखें तो भी वो प्राइवेट है. फिर एक्सेस स्पेसिफायर के बाद में मुझे कोलन देना था, मैंने दिया, ये भी काम हो गया. फिर मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, सो आई टुक इंट a. ओके, सो दिस इज नोन एज, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज
data member. Okay, next thing, एक्सेस स्पेसिफायर. फिर से एक्सेस स्पेसिफायर देना है, तो मैंने यहाँ पे फिर एक दे दिया एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, सो विद दिस कोलन. फिर फंक्शंस देने, सो आई टुक वॉइड प्रिंट. जैसे हम वॉइड मेन लिखते हैं, सो वॉइड मेन तो हम सिर्फ हमारे प्रोग्राम में वन टाइम ही यूज कर सकते हैं. सो अदर नेम देन मेन. ओके, मेन को छोड़ के आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने फंक्शन का, क्योंकि मेन हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार लिखना रहता है. ओके, सो यहाँ पे मैंने दे दिया void print और ये फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया. फंक्शन ब्रैकेट है, मीन्स इट इज फंक्शन. ओके, और ये क्लोज कर दिया. यहाँ पे क्लास क्लोजिंग का सिंबल मैंने सेमीकोलन दे दिया. सो इट इज रियली वेरी सिंपल. बोर्ड में आपके लिए ये 3 मार्क्स के लिए हो सकता है. आपको ये सिंटैक्स देना है इन दिस फॉर्मेट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लास, एवरीथिंग यू हैव टू डिनोट एवरीथिंग. फिर सेम वे में रिप्रेजेंट करना है विथ एन एग्जाम्पल. फिर इसमें आपको बताना है कि व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग डेटा, और हमें क्या चाहिए, द मेन टारगेट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग इज टू कीप आवर डेटा सेफ. इसलिए हमें डेटा को हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है. एंड द डेटा यूज्ड इन क्लास इज नोन एज डेटा मेंबर. ओके, and function written in class is known as member function. Okay, so this is really very simple, but if you will go in sequential link, then only you can learn. Okay, so learn the first basic thing of class, what is the meaning of class and object, then come for this second topic, that is syntax of class. Okay, so if we will see again, so now see, if it comes in board for 3 to 4 marks, then you have to represent with arrow in this pattern everything, then only you will get the complete marks. Okay, so it is very simple. Class with class name, then you have to start your class. Access specifier आपको यहाँ पे specify करना है. C++ में मेन एम रहता है कि हमें हमारा डेटा सेव करना है, तो मोस्टली वी आर यूजिंग प्राइवेट. देन एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए यू कैन स्पेसिफाई, देन यू कैन रिप्रेजेंट योर फंक्शंस. ओके, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्राम. क्लास क्या है, हमारे प्रोग्राम का एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए मैं ये फिर से बता रही हूँ रिव्यू के लिए. एंड एक्सेस स्पेसिफायर के 3 टाइप्स पढ़े. व्हाट इज द मीनिंग, पब्लिक इज वैलिड इन होल प्रोग्राम, अगर इसमें हमने कोई डेटा और फंक्शन डिक्लेयर किया. प्राइवेट मीन्स जिस फंक्शन में हम कोई डेटा और फंक्शन को प्राइवेट कर रहे हैं, बस वहीं पे वैलिड है. ओके, कहाँ पे वैलिड है प्राइवेट, जिस फंक्शन में हमने डेटा को प्राइवेट किया है बस उसी फंक्शन में वैलिड है. प्रोटेक्टेड, इट इज सेम एज प्राइवेट, बट इट कैन बी यूज्ड बाय मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास एज वेल एज इन डिराइव्ड क्लास. ओके, सो ये भी सेफ है. एग्जाम्पल दिया एक कि कैसे हमें अगर कोई डेटा मतलब कोई प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस होगा. क्लियर. एंड ये डेटा और फंक्शंस को क्या कहते हैं, इफ वी आर राइटिंग डेटा एंड फंक्शंस इन क्लास, देन व्हाट वी शुड टेल. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विथ अ प्रोग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसी बेसिस पे आपको बोर्ड के प्रोग्राम्स मिलेंगे 12th में. ओके, 12th के जो एक 12th बेसिस प्रोग्राम होते हैं बोर्ड में, तो वो इसी टॉपिक पे रहते हैं. सो लर्न द प्रीवियस 2 टॉपिक्स वेरी नाइसली टू गेट दिस टॉपिक. ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम क्लास क्रिएट कर चुके हैं तो अभी प्रोग्राम कैसे लिखना है. नेक्स्ट टाइम वी विल डू द प्रोग्राम वन विथ क्लास. ओके, और उस प्रोग्राम में हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तब आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा. That is object, class and a program also. Okay. Thank you class.